नमस्कार, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। पितृपक्ष यानी अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का महापर्व, पूर्वजों के लिए समर्पण और त्याग का एक सुंदर का हर साल अश्विन मास की पूर्णिमा से शुरू होते हैं और अमावस्या तक 16 दिनों के लिए पितृपक्ष आते हैं। और ये समय पितरों के पूजन, नमन, वंदन और तर्पण के लिए सुनिश्चित किए गए हैं। कई तरह की दुविधाएं होती हैं, कैसे करें पितरों का तर्पण, कैसे मनाएं अपने रूठे पितरों को और कैसे उनका आशीर्वाद, ये सब आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अपने पूर्वजों के लिए एक छोटा सा श्रद्धा सुमन। जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है, जो पितरों की आत्मा को तृप्त कर दे वही श्राद्ध है। पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का महापर्व है पितृपक्ष। पितृपक्ष यानी अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता प्रकट करने का समय। कहते हैं इन पितर पितृलोक से पृथ्वी पर आते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार अपने पितरों का श्रद्धा से श्राद्ध करना वैदिक परंपरा है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक श्राद्ध के 16 दिन सुनिश्चित किए गए हैं। पितृपक्ष में जलांजलि देने से पितरों के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। मान्यता है पितृपक्ष के दौरान पितृ अपने वंशजों के पास कई अलग अलग रूपों में आते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। विधि पूर्वक किए गए श्राद्ध और तर्पण से पितृ तृप्त हो जाते हैं और प्रसन्न होकर अपने परिजनों को सुख, समृद्धि, वैभव, आरोग्य और संतान का भरपूर आशीर्वाद देते हैं। इन्हें इन दिनों बड़ी आस रहती है कि उनके पुत्र और पौत्र पिंडदान और तर्पण कर उन्हें मोक्ष दिलाएं और वे प्रसन्न होकर हमें परेशानियों से, कष्टों से और दुर्घटनाओं से बचाते हैं। ग्रहों के दुष्प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं। कहते हैं सब कुछ ठीक होते हुए भी जब काम बिगड़ जाए, कड़ी मेहनत के बाद भी नाकामी हाथ लगे, नहीं बढ़ रहा हो वंश तो माना जाता है पितृदोष का दंश। संतान सुख से दूर हो, नहीं गूंजती हो किलकारी तो रूठे पितरों को मनाना जरूरी होता है। पूरे साल में पितृपक्ष के श्राद्ध ही सबसे उत्तम माने जाते हैं। जौ, चावल, काले तिल, कुश और सफेद फूलों से पिंडदान करते हैं। ब्राह्मण भोज और दान पुण्य का खास महत्व माना जाता है। इन दिनों संयम से जीवन जीना चाहिए। पूर्वज प्रसन्न होकर अपने वंशजों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इनके आशीर्वाद और कृपा का असर अगली 3 पीढ़ियों तक रहता है। सौंदर्य, सेहत और संपन्नता की प्राप्ति होती है, क्योंकि श्राद्ध को मुक्ति का मार्ग माना गया है। डेस्क खबर भारत। समय पितृपक्ष चल रहे हैं, यानी अपने पूर्वजों को याद करने का समय है, अपने पूर्वजों के लिए तर्पण और अर्पण का समय है। इस समय कहा जाता है जितना ज्यादा से ज्यादा उनके नाम से दान किया जाए वो उतने ही प्रसन्न होते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी दुविधाएं हैं जिनके बारे में हमें नहीं मालूम है या हम जानना चाहते हैं। हमारे बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो बहुत सारी चीजें पितृपक्ष को लेकर के जानना चाहते होंगे। इसीलिए आज हमारे खास मेहमान हैं इस कार्यक्रम में पंडित गोविंद शास्त्री जी, ज्योतिषाचार्य हैं और भगवताचार्य भी हैं। पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है। पितृपक्ष चल रहे हैं पंडित जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे अपने दर्शकों कि पितृपक्ष क्या है, श्राद्ध पक्ष क्या है और इनका क्या महत्व है। श्राद्ध पक्ष अश्विन कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है, पूर्णिमा से प्रारंभ हो जाता है भाद्रपद की पूर्णिमा से, और अश्विन कृष्ण पक्ष की पितृमोक्ष अमावस्या तक 16 दिनों तक ये श्राद्ध रहता है। ये पवित्र श्राद्ध पक्ष है। कुछ लोग श्राद्ध पक्ष कहते हैं, कुछ इसको पितृपक्ष कहते हैं, कुछ इसको दूरांचल में कहीं इसको कड़वे दिन के नाम से भी जाना जाता है। तो श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों के लिए जो इस संसार में है नहीं है, कि मृत्यु किसी कारण से भी हुई हो, प्राकृतिक हुई हो, स्वाभाविक हुई हो, किसी सड़क दुर्घटना प्रकार से हुई हो, तो हम अपने पूर्वजों को इन 16 दिनों में हम उनको याद करते हैं, उनके नाम से तर्पण करते हैं, उनके नाम से हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, गौदान, अन्नदान, अवदान और ब्राह्मण भोजन करवाते हैं। तो इस हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, घर में सुख और शांति बनी रहती है।
बिल्कुल पंडित जी, बहुत सारे तीर्थ बताए गए हैं, खास करके गया का जो तीर्थ है वो बताया गया है। जो लोग जाना चाहते हैं वो तो जाते ही हैं, पुष्कर है, बद्रीनाथ भी जाते हैं, गया भी जाते हैं, लेकिन अगर जो नहीं जा पा रहे हैं और वो घर में ही अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या, किस तरह की विधि होती है, किस तरह से वो अपने पितरों को याद करें, कैसे उन्हें नमें? घर में अगर कोई श्राद्ध करता है तो तुलसी वृक्ष को अपने पास रख ले, गमले में तुलसी का पेड़ लगा लें और तुलसी के पास में सालिग्राम भी रख लें। तो सालिग्राम जी को रख के तुलसी के गमले में सालिग्राम रख करके अगर वहां श्राद्ध किया जाता है तो अन्य पवित्र तीर्थों में की श्राद्ध से अधिक फल की प्राप्ति घर में भी हो सकती है। लेकिन या गौशाला हो या तुलसी का पेड़ हो, सालिग्राम हो, ऐसी जगह, पवित्र जगह होना चाहिए जहां पर कोई अशुद्धि ना हो। किराए के मकान में अगर कोई किराएदार रहते हैं तो किराए के मकान में दूसरी जगह में बैठ के, दूसरे की जगह में बैठ करके श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता, ये बिल्कुल वर्जित है। इसलिए ज्यादातर लोग नदी किनारे पवित्र तीर्थ में जाते हैं। कुरुक्षेत्र, गया, गंगा, प्रभास, पुष्कर और अमरकंटक, तुलसी वन, तुलसी क्षेत्र में भी श्राद्ध किया जा सकता है। और गोदावरी नर्मदा का दक्षिण तट स्कंद पुराण के अनुसार वही श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। लेकिन पंडित जी, अभी आपने बताया कि किराए से जो रह रहे हैं वो नहीं कर सकते हैं, उनका श्राद्ध नहीं लगेगा। घर में, किराए का घर है ना, हाँ। तो किराए के घर में ना के पास में कोई सरोवर हो, कोई तालाब हो, तो ऐसी पवित्र जगह चले जाएं, पीपल के वृक्ष के पास चले जाएं, साथ में तुलसी का कोई पेड़ अगर साथ में हो, तुलसी वन पर हो, वहां जाके करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं, पीपल का वृक्ष है, कोई घाट है, नदी है, सरोवर है, वहां जाकर के कर सकते हैं। लेकिन स्थान में करें। किराए के मकान में अगर किया गया तर्पण वो मान्य नहीं होता, ऐसा नहीं। तर्पण तो कर सकते हैं, श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध करना एक अलग होता है। जैसे ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, आपको होम लगाना है, आपको सारी चीजें करनी है, तो शास्त्र ये कहते हैं कि दूसरे की जगह में बैठ करके श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए और ये वर्जित है। इसलिए पवित्र नदी या सरोवर के किनारे चले जाएं। बिल्कुल। श्राद्ध पक्ष देख रहे हैं कि गया जी श्राद्ध हो, चाहे नर्मदा हो या क्षेत्रा हो, इन पवित्र नदियों में ही लोग तर्पण करने के लिए सुबह सुबह पहुंच जाते हैं और वहां पर आचार्य लोग रहते हैं जो उनका विधि विधान करा देते हैं। बिल्कुल। श्राद्ध पक्ष कर सकते हैं, तर्पण नहीं कर सकते, तर्पण कर सकते हैं। तर्पण तो करते हैं, लेकिन तुलसी का पेड़ पास में होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तर्पण करने की प्रक्रिया जो घर में देखी जाती है, किसी को पूरी प्रक्रिया नहीं मालूम होती, अगर वो जानना चाहे तो उनके लिए क्या है? तर्पण करने की विधि ये है कि सबसे पहले तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो भी तर्पण करते हैं उनको तर्पण करने के पूर्व स्नान करने के बाद में धोती अधोवस्त्र पहनना चाहिए। ऊपर कुछ पहनने की आवश्यकता है नहीं। अगर जो यज्ञोपवीत पहनते हैं, यज्ञोपवीत धारण करें और घर में अगर कर रहे हैं तो कोई टब या बड़ी परात ले लें। परात के बगल में एक जल का पात्र रखें, तांबे का पात्र रखें, उसमें तुलसी पत्र डाल दें। तुलसी होना चाहिए, दूर्वा होना चाहिए, अक्षत चाहिए, काले तिल होना चाहिए, जौ होना चाहिए और दूध होना चाहिए अगर गाय का मिल जाए तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके शब्द होकर, शब्द का मतलब है जनेऊ जो है ना दाहिनी तरफ रहेगा, बाएं कंधे पर होकर के दाहिनी तरफ जनेऊ रहेगा। तो इस प्रकार से शब्द होकर के पूर्व दिशा की ओर हम देवताओं का तर्पण करते, उत्तर दिशा की ओर हम ऋषियों का तर्पण करते हैं, देव मनुष्यों का सनक सनंदन इत्यादि का तर्पण करते हैं और दक्षिण दिशा की ओर मनुष्य का तर्पण करते हैं, यम का तर्पण करते हैं, हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं। इस प्रकार से अपने पितरों के लिए हम 3-3 अंजलि जल देते हैं। तो पितरों के जल दिया जाता है, उसमें काला तिल आवश्यक रूप से होना जरूरी है। कुशा का अग्रभाग और कुशा की जड़, मूल, ये दोनों सामने मिला करके अपनी अंजलि में रख करके और इस प्रकार से 3 बार तर्पण करना चाहिए। उसमें हाथ में जल भी होना चाहिए, आपके चावल भी होना चाहिए, काली होना चाहिए। अगर पुष्प होते हैं तो और अच्छी बात है। तो काले तिल के साथ में हम दक्षिण दिशा की तरफ कर सकते हैं। पूर्व दिशा की तरफ हम चावल लेकर के, दूध लेके और दूध चावल लेकर के कुशा के साथ में हम कुशा के भाग से करें और उत्तर दिशा की ओर हम ऋषियों के लिए, सनक सनंदन आदित्य के लिए उत्तर दिशा में तर्पण कर सकते हैं। और श्राद्ध पक्ष में हमें मातृपक्ष से अपनी जो माता है, माता की बहन के लिए भी अगर वो नहीं है इस समय, मातृपक्ष से नाना नहीं है, नानी नहीं है, तो आप उनके लिए मातृपक्ष के लिए भी तर्पण करें। और पितृपक्ष में दादा दादी और परदादा दादी के लिए भी जो नहीं है संसार में, उनके नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए अगर तर्पण किया जाए तो वो जल उनको प्राप्त होता है।
जी। पंडित जी, एक और चीज समझना चाहेंगे आपसे कि जैसे 15-16 दिन की ये तिथि रहती है, सबकी अलग अलग तिथियां रहती हैं, और अगर तिथि याद नहीं है किसी की तो उनके लिए कौन सा दिन होता है, और ये क्या अपने 16 दिन ही दिए जाती है जलांजलि पूर्वजों को? जी हाँ, 16 दिन दिए जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर की तिथि पंचमी है और पंचमी तिथि के बाद में उसने श्राद्ध कर दिया और आगे के नहीं 11 दिन उसको नहीं देना है, तो ऐसा नहीं है। पितृ मोक्ष अमावस्या पर ही विसर्जन हो। और दूसरी बात, आपने एक और प्रश्न किया कि जिनकी तिथि याद नहीं, तो महिलाओं के लिए मात्र नौमी है। नौमी तिथि में जिन महिलाओं की तिथि याद ना हो उन महिलाओं के लिए नौमी तिथि में करना चाहिए, और पुरुषों को कोई तिथि याद नहीं है तो पितृ मोक्ष अमावस्या सबसे श्रेष्ठ होती है। उस समय भूल चूक से जो भी हो आप उनके लिए तर्पण करें। अपने मित्र के लिए तर्पण कर सकते, विष्णु पितामही के लिए हम तर्पण करते हैं, मित्र के लिए तर्पण करते हैं, और जो जीव जल जीव पशु पक्षी जितने भी हैं हम उनके लिए भी जल अर्पण करते हैं। बिल्कुल। कई बार ऐसा भी सुनने पढ़ने में आया है कि अगर हमारे हाथ से अनजाने में किसी जीव जंतु की मृत्यु हो गई है, पेड़ भी हम सुना है मैंने कि अनजाने में पेड़ कट जाता है हमारे हाथ से, तो उसके लिए भी माफी मांगी जाती है। दिनों में प्रार्थी होते हैं इस समय। क्या ऐसा होता है क्या कि अगर अनजाने हमारे से कोई किसी की मौत हो गई है, किसी जीव जंतु की मृत्यु हो गई, कोई पेड़ कट गया, उनके लिए कौन सा दिन होता है? तो ये वर्ष भर में प्रायश्चित कर्म होते हैं ये जी। तो प्रायश्चित कर्मों में ये श्राद्ध पक्ष में अगर हम जो तर्पण करते हैं, अगर हम पितृ मोक्ष अमावस्या के लिए काम करते हैं जी, तो हमारी जितनी भूल चूक जो भी अपराध हुए हों तो मोक्ष अमावस्या के दिन करना चाहिए। एक और चीज जानना चाहेंगे, अकाल अकाल मृत्यु के लिए भी कोई तिथि क्या बनाई गई है? जैसे उसमें भी होते हैं कई बार एक्सीडेंट में या किसी ऐसी मौत से, अभी जन्म लिया है और मृत्यु हो गई किसी बीमारी की वजह से, या रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, या आगे झगड़ा हो गया, दो भाइयों की आपस में मौत हो गई, किसी भी कारण से अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उनके लिए क्या विधान है? कौन सी तिथि उनके लिए तय की गई है? उनके लिए शास्त्रों ने कोई ये तिथि तो तय नहीं की है, लेकिन इन 16 दिनों में अगर उनकी तिथि अपन को जिस दिन हमने उनको मुखाग्नि दी है जी, वो तिथि गिनी जाएगी, प्राणांत की नहीं। रात को 2 बजे हुआ है, अच्छा, तो अब वो कोई तिथि क्या है क्या नहीं है ये देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम मुखाग्नि मोक्ष धाम में जाते हैं और मुखाग्नि देते हैं, उस दिन की तिथि नाम में ली जाती है, और उस तिथि को हमें ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। भी दान पुण्य आप कर सकते हैं, गरीबों को खिला सकते हैं, गौदान, अन्नदान, वस्त्रदान इत्यादि उनसे करना चाहिए। कोई वृक्ष अगर अपन ने काट लिया है, कोई अपराध हमसे हुआ है, तो उस दिन हम वृक्षारोपण भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वृक्षारोपण करना ही चाहिए वैसे भी। और ये सब ऐसे होते हैं कि अगर आपने नहीं किया साल भर तो अपने पितरों के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से पेड़ लगा सकते हैं। कौन कौन से पेड़ हैं पंडित जी जो लगाए जा सकते हैं जिनका फल मिलता है? पितरों के लिए तो सर्वश्रेष्ठ पीपल है जी। अगर पितृ दोष भी है आपकी पिता में, जैसा कि हम आगामी कार्यक्रमों में बताएंगे, तो अगर पीपल का पेड़ लग जाए तो हमें पितृ से होने वाली जो हानि होती है, जो उनके श्राप होते हैं, उससे हमें मुक्ति मिलती है। लेकिन पीपल का पेड़ हमें किसी देवस्थान, किसी मंदिर में ऐसी जगह लगाना चाहिए या सड़क के किनारे लगाना चाहिए जहां राहगीर वहां कुछ रुक सकें, वहां जलपान कर सकें, वहां पानी की व्यवस्था होना चाहिए। उस वृक्ष के आसपास पूर्ण रूप से पवित्रता होना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम उसमें जल देते हैं तो निश्चित तौर से वो जल पितरों को भी प्राप्त होता है। सेवा भाव से होना ये पूरा कार्यक्रम, परोपकार के लिए होना चाहिए ये कार्यक्रम। आजकल छोटे छोटे परिवार हो गए हैं पंडित जी। पहले बहुत बड़े परिवार, संयुक्त परिवार हुआ करते थे, तो सारे लोग होते थे। लेकिन अब चूंकि अब हम लोग न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है, छोटे परिवार हो गए हैं, कई बार बेटे नहीं होते हैं। तो अगर बेटे जिनके परिवार में नहीं है तो क्या बेटी भी तर्पण कर सकती हैं, श्राद्ध पक्ष कर सकती हैं? उनके लिए ऐसा कोई विधान है? नहीं, शास्त्र में बेटियों के लिए तो ऐसा विधान नहीं दिया है कि वो तर्पण का काम किया करें, लेकिन वो गया श्राद्ध अपने माता पिता के लिए या जो नहीं है उनके लिए गया श्राद्ध में जाके वो कर सकती हैं। या जो पुरुष खत्म हो गए तो उनकी पत्नी को रहेगी, वो पत्नी कर सकती है ये गया श्राद्ध में जाकर के, और उनका तर्पण पिताओं का और गया श्राद्ध, ब्राह्मण बंधु बोधन जो भी होना सकते हैं पुण्य कार्य, इसमें करना चाहिए। बिल्कुल। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, लोग अपने अपने पूर्वजों को और पितरों को सामर्थ्य के अनुसार जितना भी दान पुण्य कर सकते हैं लोग कर भी रहे हैं। कुछ लोग तीर्थ स्थलों पर भी जा रहे हैं, तर्पण के लिए जा रहे हैं, श्राद्ध पक्ष वहीं मना रहे हैं। बलि की बात, पंचबलि की बात की जाती है पंडित जी, इसमें इसको थोड़ा सा समझाइए आज। पंचबलि क्या चीज है और कौन कौन से जीव हैं जो पंचबलि में लाए जाते हैं?
पंचबली में सबसे पहले तो हम श्वान ग्रास, हम डॉगी को जो को खिलाते हैं तो हमें उसका सबसे पहला ग्रास हमको निकालना है जी। काक ग्रास, कौवे का, जिसको हम काक बली कहते हैं जी। स्वान बली हो गया, स्वान मान डॉगी का हो गया, हाँ। और काक बली हो गया, कौवे के लिए हो गया। ये हम छत पे जा के और किसी पत्ते में रख करके वहां वहां करके आते हैं और कहते हैं, ये कहावत है पुराने लोगों की कहने का कहावत है कि कौवा अगर, आप तो शहर में दिखाई देते नहीं है जी जी जी, तो लेकिन अगर वो आ जाते हैं तो वो पितृ रूप में आकर उस भोजन को, उस भोगों को ग्रहण कर लेते हैं। और तीसरी देवादिग्रास, जो हमें सभ्य होकर के करना चाहिए देवताओं के लिए, देवादिग्रास है। और फिर पिपला दिग्रास है, पिपला माने पीपल के वृक्ष के पास हमें एक ग्रास निकालना चाहिए, जो हम चींटियों के लिए और छोटे जंतुओं के लिए मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये पंचग्रास होते हैं, ऐसा करना चाहिए। तो श्वान हो गए, काक हो गए, हाँ। चींटियां हो गई, गाय हो गई, हाँ। और पीपल का पेड़ आपने बताया, हाँ, एक गौग्रास, गौग्रास हो गया। तो इस तरह से पंचबली दी जाती है और 5 लोगों के लिए ग्रास निकाला जाता है। उसके बाद ही फिर आगे का भोजन कार्यक्रम घरों में भोजन करने के लिए आएंगे तो ब्राह्मण भोजन के पूर्व अपनी अपनी थाली से एक ग्रास निकालते हैं जी जी जी। तो वो लोग भी ग्रास निकालने के बाद ही करते हैं। चलिए, ये एक और चीज समझना चाहेंगे कि ये इन 15-16 दिनों में जब पितृपक्ष चल रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें वर्जित रहती हैं। कौन कौन सी ऐसी हैं जो वर्जित हैं, कौन कौन सी चीजें जहां हमें सावधानी रखनी चाहिए? 16 दिनों में जो वर्जित कार्य होते हैं उसमें हम मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। मांगलिक का मतलब हम शादी, विवाह, एंगेजमेंट, गृह प्रवेश, नए मकान लेना, भूमि पूजन करना, इस प्रकार के कार्य बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। इसमें इन 16 दिनों में भी हमें नए वस्त्र, आभूषण इत्यादि की खरीदी, वाहन की खरीदारी नहीं करना चाहिए, ये भी वर्जित है। प्रतिदिन आवश्यकताओं की चीजों को ले सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है जी जी। दाने की चीजें हैं वो भी ले सकते हैं, की चीजें ले सकते हैं। खान पान में भी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। इन 16 दिनों में पूर्ण रूप से हमें शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। जो मांसाहारी हैं उन लोगों के लिए भी चेतावनी है कि निश्चित तौर से इन 15 दिनों में किसी प्रकार का कोई व्यसन, कोई मांस मदिरा का भक्षण ना करें। और अगर जो तर्पण करते हैं अपने पिता के लिए, अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करते हैं, वो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें और सूर्योदय के पहले उठ करके स्नान ध्यान करके और तर्पणना चाहिए। अगर सूर्योदय के समय तर्पण किया जाता है, सूर्योदय की आधी घटी तक तर्पण जो होता है वो अमृत के रूप में हमारे पूर्वजों को प्राप्त हो है। और अगर 1 पहर तक हम तर्पण करते हैं तो शहद के रूप में प्राप्त हो, तो 1.5 पहर तक दूध के रूप में और 3.5 पहर तक जल के रूप में प्राप्त है। और अगर 3.5 पहर के बाद, अगर दिन में 12 बजे के बाद में ये तर्पण की प्रक्रिया की जाए तो वो जल राक्षसों को प्राप्त होता है, पितरों को प्राप्त नहीं होता। इसलिए जितने जल्दी हो सकता है सूर्योदय के समय या सूर्योदय के बाद तक आप जितने सुबह आप तर्पण कर सकते हैं, वो जल हमारे पितरों को लिए अमृत के रूप में, दूध के रूप में, मधु के रूप में प्राप्त होगा। 2 चीज बात सामने आई जो हमारे दर्शकों को दुविधा हो रही होगी। एक तो आपने वो किराए के मकान वाली बात, दुविधा वो दूर कर दी आपने। अभी दूसरे की जगह में बैठे, जैसे मान के चलो खेत में मकान बना के रह रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर वो उसकी खेत की मेंढ लगी हुई है, दूसरे खेत शुरू हो रहा है या जमीन है, उसका प्लाट है, तो वहां बैठ करके वो तर्पण और श्राद्ध नहीं कर सकता। अगर वहां करेगा तो वो फल की प्राप्ति उसको नहीं होगी जी। बिल्कुल। और दूसरी बात ये समझ में आई कि नॉनवेज से बहुत दूर रहना चाहिए। इन 15 दिनों में ज्यादा इस बात पर सख्ती बरती जानी चाहिए कि नॉनवेज प्रशासन को भी रोक लगानी चाहिए कि मांस मदिराओं की दुकान को इन 15 दिन, जैसे नवरात्रि बंद रखते हैं, इस प्रकार से इन पितृ पक्ष में भी इनको बंद रखना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अब एक दुविधा है हमारे दर्शकों को, उन दर्शकों को जरूर हो रही होगी जिनके पूर्वज भी नॉनवेज थे। तो कई बार ये सोचते होंगे कि उनको खुश करने के लिए ही अगर हम भोजन करा रहे हैं तो उन्हें नॉनवेज कराया जाए। तो इसके लिए थोड़ी सी आप बताइए। बिल्कुल वर्जित है, वो जीवित अवस्था में लेते थे जी। तो अगर वो मर गए तो उनके लिए हम किसी प्रकार के नॉनवेज का भोग नहीं लगा सकते। उस भोग में पंचबली, पंचग्रास नहीं निकाल सकते हैं। ये देवताओं के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से वर्जित है। तो ये दुविधा तो जरूर खत्म हो गई होगी हमारे उन दर्शकों की जो ये सोच रहे हैं कि हमारे पूर्वज नॉनवेज लेते थे, तो ये श्राद्ध पक्ष में उनके लिए भी नॉनवेज निकाला जाए तो ये पूरा से वर्जित है। बिल्कुल। आप ये थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि जैसे कौवे हैं, नहीं मिलते, आपने बताया कि पंचबली में कौवे की जरूरत होती है। और पहले मुझे भी याद है बचपन में कि कौवे को बुलाया जाता था और आते भी थे,
आज के समय आते थे। बिल्कुल, आज के समय में अगर कौवे नहीं है तो फिर वो पंचबली तो बली रह जाएगी, पांचवी बलि किसकी निकाली जाए? आप छत के ऊपर लेके कौवे के नाम से आप रख करके आए और फिर वहां आकर के भले कबूतर खाएं, कोई पक्षी खाए, अच्छा। तो उसमें अपन को दोष नहीं लगेगा, लेकिन अपने उनके नाम से निकालना जरूरी है। जैसे गौग्रास है, स्वान बलि है, काक बलि है, ये सब निकालना, चींटियों के लिए निकालना, ये सब के लिए जी बिल्कुल। और फिर जिस दिन श्राद्ध की तिथि होती है उस दिन हमें ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और वो कौन से ब्राह्मण हैं जिनको हमें भोजन कराना चाहिए? जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, जो संध्या बंदन करते हैं, जो मंदिर की सेवा पूजा इत्यादि का पंडितकारी का काम करते हैं, हमें उन ब्राह्मणों को आमंत्रित करके भोजन करवाना चाहिए। बिल्कुल। एक बात ये भी है पंडित जी कि ब्राह्मण को भोजन कराना ही जायज माना गया है। इसमें क्या गरीबों को भोजन नहीं करा सकते? गरीबों को भी भोजन आए तो वो ब्राह्मण को भोजन कराने के बराबर नहीं होगा क्या? नहीं, ये बिल्कुल शास्त्र विदित नहीं है। शास्त्र विदित ये है कि पहले ब्राह्मणों का भोजन हो जाए। जी, ब्राह्मणों को जैसे मान के चलिए आप युग्म ब्राह्मण का भोजन कराना चाहिए। एक ब्राह्मण को कभी भोजन के लिए नहीं बुलाना चाहिए। युग्म माने दो ब्राह्मणों को आप कम से कम आमंत्रित करें, ब्राह्मण भोजन कर जाएं। ब्राह्मण भोजन करने के बाद में आपके पास में जो भोजन अत्यधिक आपने जो बनाया है, आप अनाथ आश्रम में, आप मूक बधिर कहीं भी ले जा करके, वृद्धाश्रम में ले जा करके गरीबों को खिला सकते हैं। लेकिन पहले ब्राह्मण भोजन होना आवश्यक है। वो कर्मकांडी ब्राह्मण, जी हाँ, उसमें कर्मकांडी शुद्ध ब्राह्मण हो, जो संध्या वंदन करते हो, जो यज्ञोपवीत अदा करते हो, ईश्वर की सेवा में लगे हो, किसी न किसी रूप में, ऐसे शुद्ध ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए। बड़ी दुविधा है इस समय ये भी है कि श्राद्ध पक्षात हो या फिर 13वीं की भी बात हो, ब्राह्मणों ने भी भोजन लेना बंद कर दिया है। तो अब ये बड़ी मुश्किल आ गई है कि किसी को अगर भोजन के लिए बुलाया जाता तो वो बोलते हैं अब 13वीं का खाना हम नहीं खाते हैं, या हम श्राद्ध पक्ष का खाना नहीं खाते हैं। तो ये एक बड़ी दुविधा हो गई, बड़ी समस्या बन गई है आम जनों के लिए। नहीं, उनके लिए एक विकल्प है जी। उनके लिए विकल्प ये है कि अगर पंडित लोग ब्राह्मण भोजन करने के लिए नहीं आते हैं तो आप यहाँ सूखा राशन पहुंचा दीजिए। कोई ब्राह्मण मना नहीं करेगा, पूरा परिवार उनका भोजन कर लेगा। एक रास्ता है, एक विकल्प है। और नहीं तो भट्ट को बुला करके आप भोजन करवा सकते हैं। जो गुरुकुल में भट्ट के लोग जो शिक्षा ले रहे हैं, आप उनको भी बुला करके, जैसे भोपाल में लाल घाटी का गुफा मंदिर है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है, और पास में महर्षि जी का एक गुरुकुल है, तो यहाँ से बुला के आप भट्टों को भोजन करा सकते हैं। बिल्कुल। खीर का भी विधान रखा गया है इसमें। खीर बनाई जाती है, खीर के बिना जो श्राद्ध पक्ष का भोजन होता है वो कंप्लीट नहीं, पूरा नहीं होता है। तो इसके लिए क्या जायज बताया गया है? खीर ही बननी चाहिए? क्या है, मिष्टान प्रिय होता है, ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, तो ब्राह्मणों को बहुत पसंद है। अच्छा, और मीठा खाने से मीठा बोलते भी हैं, और मिष्टान खाने के बाद ब्राह्मण प्रसन्न भी होते हैं, पितर भी प्रसन्न होते हैं। तो पितरों की थाली में भी, भोग में प्रतिदिन कुछ ना कुछ मीठा जरूर लगाएं। कोई भी मीठा हो, लेकिन उनको कुछ नहीं है तो लगा दें, गुड़ लगा दें, लेकिन उनको भोजन में जरूरी है। इस समय जैसे गिलकी इस समय बहुत महंगी है बाजार में, तो गिलकी का भी साग बनता है और गिलकी का भी सब्जी लगाना चाहिए उसमें भोग में। कोई लोग कद्दू बनाते हैं, कोई गिलकी बनाते हैं, लेकिन एक सब्जी ऐसी भी होना ही चाहिए। और पूर्ण रूप से थाली तैयार करके, जो प्रतिमा है, हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनकी आपने 16 दिन के लिए घर में रखी है, एक चौकी पर या एक टेबल पे उनकी फोटो या उनकी प्रतिमा लगा रखी है, उनको प्रतिदिन माल्यार्पण करें। और भोजन जब बन जाए तो आप उनकी, भगवान की थाली निकालते हैं भोग की, आप उनके लिए भी संपूर्ण थाली लगाएं और जल का एक पात्र रख दें, फिर आप होम धूप लगाएं। बिल्कुल। तो एक चलते आखिरी सवाल आपसे और मैं लेना चाहूंगी कि अगर ये जो 15 दिनों में के जो पितृपक्ष होते हैं, इसमें ऐसा बोलते हैं कि पितृ आते हैं और वो किस अलग अलग रूप में आते हैं, तो कैसे समझा जाए कि ये हमारे पितृ आए हुए हैं? कैसे एहसास कराते हैं, कैसे अनुभव होता है कि हमारे पितृ हमारे साथ हैं इस समय? जब ये पंथ में जो लोग संपूर्ण वैदिक विधान से तर्पण करते हैं, उनके घर में इन 15 दिनों में चहल पहल होने लगती है, पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। ऐसा लगता है कि कोई बुजुर्ग का आशीर्वाद हमारे है, या तो कोई परछाई दिखाई देती है या उसमें में दिखाई देते हैं, किसी न किसी रूप में वो हमें एहसास करा देते हैं कि हमारी छाया आपकी बनी हुई है। लेकिन हमें कभी पितरों का अनादर नहीं करना चाहिए। और ये नहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो आधुनिक विचार वाले हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति वाले हैं, कि पितर होते ही नहीं है, प्रकार के प्रश्न लोग करते हैं, तो वो व्यवहारिक नहीं है। और अगर इस प्रकार के कोई प्रश्न करता है तो वो सारे जीवन संकट होता है, और उनकी जन्म पत्रिका में आवश्यक रूप से आता है। फिर उनको और भी कई कारण
होते हैं जिसकी वजह से उनका जीवन दुखित हो जाता है। बिल्कुल। तो आज पितृपक्ष पर पंडित जी से बात की, और पंडित जी आपने बहुत सारी दुविधाएं हमारे दर्शकों की खत्म की। कई सारे सवाल ऐसे थे, बहुत सारी भ्रम थे ऐसे, जिनका आपने आज निदान दिया है। हमसे आप जुड़े इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया, समय निकाला हमारे लिए। जय श्री कृष्ण। तो पितृपक्ष चल रहे हैं इस वक्त, और पितरों याद करने का, पितरों को नमन करने का, पितरों के वंदन करने का ये बहुत ही सुंदर मौका, बहुत अच्छा समय है। और इस वक्त जितना हम उनके नाम से दान पुण्य कर सकते हैं, जितना हम उन्हें याद कर सकते हैं, उनके नाम से पेड़ लगा सकते हैं, और छोटे बच्चों की भी कर सकते हैं, उनके लिए कपड़ों का दान कर सकते हैं। ब्राह्मण भोज बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, तो ब्राह्मणों का भोजन जिस तरह से कराया जाना चाहिए, पूरी विधि हमने अभी आपको कार्यक्रम में बताई। तो अपने रूठे पितरों को मना लीजिए और भारत के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वेद